Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? तो चलिए आज मतलब क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें क्या क्या पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू किसमें मतलब कैसे नया प्लांट उगता है, जैसे कि स्टेम के जरिए कैसे नया प्लांट उगता है, लीफ के जरिए कैसे उगता है और रूट के जरिए कैसे उगता है। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। बस टाइप करना संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड और आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे मेरे। ठीक, तो चलिए आज जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है और क्यों जरूरी पड़ा इसका। जब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था ही तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या जरूरी पड़ गया। देखिए कुछ जगह नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन फेल हो जाते हैं तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि स्टेम को काट देते हैं या फिर रूट को काट करके या फिर लीफ को काट करके करते हैं या फिर लेयरिंग के थ्रू करते हैं या फिर ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। तो ये सभी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वैलिड करवाते हैं। समझे कि नहीं? तो आज ये देखना है कि स्टेम कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस किस प्लांट में हो जाता है। तो रोज में होता है। रोज तो आप जानते हैं कि नहीं? बोलिए, रोज नहीं जानते हैं? अच्छा, रोज में होता है, शुगर कैन में होता, चाइना रोज में होता, वोगेनविलिया में होता। तो ये सभी प्लांट में क्या होता है कि स्टेम कटिंग के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझे? तो अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि देख लीजिए, जैसे कि ये सब चीज को जैसे काटे हम स्टेम को, मान लीजिए कि काट दिए 10 से 20 सेंटीमीटर के मतलब लेंथ पे, और उसके बाद क्या किया कि हम सिंपली इसको मिट्टी में गाड़ दिए। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो पार्ट मिट्टी में गड़ा हुआ है उसमें क्या होता है कि रूट आ जाता है। और रूट आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं दूसरे जगह जा करके या फिर वहीं रहने दे देते हैं। तो क्या होता है कि उससे एक नया प्लांट आ जाता है। समझे कि नहीं? आप शुगर कैन को भी देखे होंगे ऐसे करके, जैसे मतलब ये गिड्ढा होता है जिसको कि नोड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये लगा देते हैं ऐसे करके, प्रत्येक नोड पर से क्या होता है, रूट आ जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज का हम लोग को बीज जो है नहीं मिलता, या फिर बीज से जो मिलता है उसका वायबिलिटी कम होता है, मतलब उससे उगने की शक्ति कम होती है। अगर रोज का बीज लगा एक जगह वेजिटेटिव प्रोपगेट करें तो हमको ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मिलेगा। समझे कि ना? यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से उगेगा एज कंपेयर टू सीड। समझे कि ना? अब फॉर एग्जांपल आपको बता दे कि एक आलू की खेती करनी है आपको, मान लीजिए अगर आप सीड से लगाते हैं तो आपको कितना दिन लग जाएंगे आलू आने में, मतलब 15 महीना लगेगा। लेकिन वही अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू करते तो हमको 3 महीना में ही हो जाता। सोचिए कितना का डिफरेंस होता। तो यही बात है। चलिए अब पढ़ते हैं कि यही एडवेंटिशियस रूट के बारे में मैंने तो बता दिया। चलिए अब पढ़ते हैं रूट कटिंग के बारे में। तो देखते हैं कि रूट कटिंग कौन कौन से प्लांट में होते हैं। अब टामारिंड देखे होंगे। टामारिंड का मतलब होता है इमली। क्या होता है? टामारिंड का मतलब क्या होता है? इमली। समझे? समझे? तो क्या होता है, टामारिंड को हम क्या कहते हैं? इमली। ब्लैकबेरी क्या है? ये भी एक फल है कि ना? ये सब चीज में क्या होता है? रूट कटिंग के थ्रू होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और देखते हैं कौन सा प्लांट है और क्या चीज है। एक मेथड और है, क्या कहते हैं? लीफ कटिंग। मतलब कटिंग के अंदर 3 चीज आता है। कटिंग के अंदर हम लोग को 3 चीज पढ़ना होता है। क्या होता है? रूट कटिंग, स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग। तो चलिए हम लोगों ने स्टेम कटिंग और रूट कटिंग देख लिया। स्टेम कटिंग किस किस में देखा ये तो बता ही दिया, और रूट कटिंग किस किस में है ये भी बता दिया। अब चलिए लीफ कटिंग पढ़ते हैं। तो लीफ कटिंग किस में होता है? किस में होता है? सॉरी यहाँ पर पेगोनिया लिख दिया मैंने, बेगोनिया होगा। तो लीफ कटिंग का प्रोसेस जो है ये बेगोनिया प्लांट में होगा और पेपरोमिया में होगा। अब चलिए पढ़ते हैं लेयरिंग क्या होता है। तो देखिए लेयरिंग का मतलब होता है लेयर चढ़ा देना, परत चढ़ा देना, है कि नहीं? तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक तो जैस्मिन प्लांट को लेते हैं हम, उसको क्या करते हैं कि जो मिट्टी के पास वाला टहनी है
उसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, फिर मिट्टी के पास ले जा करके क्या करते हैं, या फिर मिट्टी को खोद करके उसको अंदर दे देते हैं और कोई क्लिप लगाते हैं ताकि वो होल्ड ऑन रहे मिट्टी से। समझे कि ना? तो मिट्टी से होल्ड ऑन रहे और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब पेग लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं। समझे कि ना? और मिट्टी चढ़ा देने के बाद छोड़ देते हैं ऐसे कुछ दिन के लिए। फिर उसमें क्या होता है कि रूट आ जाता है, और रूट आने के बाद क्या करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं कि पेरेंट से अलग करके दूसरे जगह लगाते हैं, वहां पर क्या होता है, नया प्लांट आ जाता है। तो ये था हम लोग का क्या कहते हैं, लेयरिंग का प्रोसेस। अब लेयरिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मोल्ड लेयरिंग, एक होते हैं गुटी या फिर एरियल लेयरिंग। तो अब बोलिएगा कि मोल्ड लेयरिंग क्या है। तो मोल्ड लेयरिंग देखिए क्या होता है। मोल्ड लेयरिंग का मतलब होता है वही जैस्मिन वाला जो बात बताए, तो जैस्मिन वाला बात जो है ये कहाँ पर होगा, आपका ये मोल्ड लेयरिंग में होता है। समझे कि ना? तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छा नहीं दिए, चलिए बताते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर लेयरिंग में जो लिखा है डेफिनेशन, ये मोल्ड लेयरिंग का ही है, ये समझ लीजिएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए अब पढ़ते हैं कि एरियल लेयरिंग में किस किस में होता है। ठीक, चलिए देखें, बोलिए देखें। और इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा। चलिए मोल्ड लेयरिंग का एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो ये लेयरिंग में मैं जो लिखा हूँ, किसके बारे में, ये मोल्ड लेयरिंग के बारे में। हालांकि डिफिनेशन मैंने तो इसे बता दिया आपको, तो चलिए इसको मोल्ड लेयरिंग कर देते हैं। मोल्ड लेयरिंग अब पूछेगा कोई डेफिनेशन की मोल्ड लेयरिंग क्या होता है, बाबू बताओ, तो आप बोलिएगा इट इज इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग द लोअर ब्रांच टू द ग्राउंड एंड कवरिंग इट विथ मॉइस्ट सॉइल। मतलब कि एक क्या करते हैं कि ब्रांच को ऐसे करके लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। समझे? और छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि उससे क्या हो कि नया रूट है और उसको हम कहीं पे लगा दें और नया प्लांट हो जाए। समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? आप बोलिएगा सर क्या मेन टॉपिक पे अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्या करोगे? अभी जब तक बेसिक नहीं जानोगे तो मेन टॉपिक कोई काम का नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं कि मोल्ड लेयरिंग क्या होता है। मोल्ड लेयरिंग किस में होता है, सॉरी, ये सब आपको स्ट्रॉबेरी में होता है, रास्पबेरी में होता है, ठीक, और ग्रेप वाइन में भी होता है। ग्रेप वाइन का मतलब समझते हैं कि नहीं, अंगूर। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो इतना तेज है ही, ठीक, हमें पता है कि आप लोग कितना तेज हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम फिगर बनाना चाहें, मान लीजिए कि ये सॉइल है मेरा, ठीक, ये रूट रहा है कि नहीं, ऐसे करके, और ऐसे करके मान लीजिए ये जैस्मिन का प्लांट है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये दो ठो ब्रांच था जैस्मिन का, या फिर एक के ठो ब्रांच था। मान लीजिए हमको इसमें से क्या करना है, दो ठो प्लांट निकालना है। तो हम क्या किया अगली बार, इसको क्या किया पता है, तो ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जैस्मिन का पत्ता दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ पर हमने क्या किया कि ग्राउंड के लेवल के अंदर इसको कर दिया, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दिया, तो यानी परत चढ़ा दिया ना, तो ये लेयर कर दिया ना इसके ऊपर, इसीलिए इसको हम लेयरिंग किया कहें। समझे कि ना? अब कुछ दिन के बाद क्या होगा कि इसमें रूट आ जाएगा, देख लीजिए ऐसे करके रूट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको पेरेंट से डिटैच करके दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये था अपना क्या चीज़ के बारे में, ये अपना क्या चीज़ के बारे में था, ये लेयरिंग के बारे में था। मतलब लेयरिंग किसमें, मोल्ड लेयरिंग। चलिए, तो ये जैस्मिन, ये जो फिगर बनाया था मैं जैस्मिन के बारे में बनाया था। तो चलिए अब जो बता रहे हैं हम आपको, एरियल लेयरिंग या फिर गुट्टी कहते हैं।
और समझे। तो एरियल लेयरिंग और गुटी। तो एरियल लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक, कहाँ पर प्लांटेड है, सॉयल में है कि नहीं। मान लीजिए इधर भी कुछ कुछ वेजिटेशन है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए ये इसका टहनी था और ये इसका लीफ है कि नहीं। तो हमको इसे क्या करना था कि नया प्लांट निकालना था। क्या करना था, नया प्लांट निकालना था। तो हमने क्या किया पता है, कुछ दूर तक इसका बार्क को निकाल दिया, ठीक, इसका बार्क को निकाल दिया दोनों साइड से। बार्क मतलब क्या होता है, अरे कुत्ता का भौंकना नहीं होता है। बार्क का मतलब यहाँ पर होगा, बार्क का मतलब यहाँ पर क्या होगा पता है, छिलका। क्या होगा, छिलका। अब क्या कीजिएगा कि अंग्रेजी में शब्द कम है लेकिन हमको हिंदी में मीनिंग ज्यादा चाहिए, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर कुछ कुछ चीज का मीनिंग मतलब सेम हो जाता, मतलब इंग्लिश वर्ड सेम हो जाता लेकिन हिंदी मीनिंग अलग हो जाता। तो अब यहाँ पर प्लांट में लगा है तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया छिलका, है कि नहीं। तो चलिए, तो इस बार्क को थोड़ा दूर क्या करते हैं कि छील देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मिट्टी डाल करके कुछ अर्दन पोट लगा देते हैं ऐसे करके, या फिर हम क्या करते हैं प्लास्टिक से दे करके ऐसे करके पूरा बांध देते हैं, मिट्टी दे करके प्लास्टिक से बांध देते कुछ दिन के लिए। और जैसे फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद इसमें रूट आ जाता, और ये रूट आने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ से तोड़ करके फिर से यहीं पर लगाते हैं पेरेंट के साथ, समझे कि ना। तो ये देखिए ऐसे है, और ये रहा इसका लीफ प्यारा सा। तो ये रहा एग्जाम्पल, समझ लीजिए। अब ये समझे ऐसा ही होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा मैंने जो कहा, समझे कि नहीं। अब क्या कहते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल देखिए किस किस चीज में होता है। ये आपका ऑरेंज में होता है, ग्रेप्स में होता है, लेमन में होता है, किस में होता है, ऑरेंज में। मिटा दूं क्या, मिटा दूं, ये जो आपका मिटा दूं ना, ठीक है। ये जो आपका किस में होता है, ऑरेंज में होता, लेमन में होता, ग्रेप्स में होता, एक मिनट, अच्छा सॉरी, गुआवा, समझे कि ना। ये सब प्लांट में होता क्या, एरियल लेयरिंग। तो आप मेरे ख्याल से लेयरिंग के बारे में बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए मिटा दें। अच्छा चलिए एक बार पूरा क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। एक तो और बचा है, उसको पढ़ लेते हैं। उसका नाम क्या है बोलिए तो, बोलिए ना, कोई भी बोल दीजिए। उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं उसको, ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर कहीं कुछ परेशानी हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो को तैयार करेंगे। कहीं दिक्कत होगा तो उसको फिर से ठीक करेंगे हम, है कि नहीं। आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है कि नहीं। चलिए उधर का रहने दीजिए, उतना है नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या, अब जो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग। अब ये क्या होता है आप बोलिएगा, ग्राफ्टिंग is the method
of इन देखिए क्या है, ग्राफ्टिंग इज द मेथड ऑफ इनहेंसिंग कैरेक्टर एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। समझे कि नहीं? तो ग्राफ्टिंग क्या है? एक मेथड है, एक टेक्निक है, ठीक, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग कि प्लांट का कैरेक्टर को या फिर क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। ये तो आप बोलिएगा सर ये तो इसका आप कैरेक्टर बता दिया। जी हाँ, ये कैरेक्टर ही है। तो इसका अगर डेफिनेशन पूछेंगे आप आप लोग हमसे, तो हम ऐसे करके कुछ बताएंगे। पहले तो फिगर लेंगे हम एक ठो। फिगर क्या लेंगे? ठीक, तो लेकिन पहले डिफाइन कर देते। चलिए कोई बात नहीं, डिफाइन कर दे रहे हम। द प्रोसेस of cutting of plant shoot which quality to be enhanced। ठीक, तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ प्लांट शूट which quality to be enhanced is tied over the other plant shoot which is good in every aspect। देखिए, तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि हमको वो यहाँ पर दो प्लांट का बात होता है। जैसे कि एक प्लांट का क्वालिटी को इनहेंस करना होता है हमको, तो हमने क्या किया कि जिसका इनहेंस करना हो उसको भी काट लिया, और जिसका सब चीज ठीक ठाक है उसको काट लिया। तो मान लीजिए जिसको इनहेंस करना है तो उसका सूट को जाकर के किस पे लगा देते हैं? जिसका इनहेंस्ड है, ऑलरेडी इनहेंस्ड है, मतलब सभी चीज ठीक ठाक है, सब क्वालिटी अच्छा है, उस क्वालिटी वाला जाके सूट पे हम जाके बांध देते हैं। किसको? बोलिए ना, किसको बांध देते हैं? ये जो मतलब जिसका क्वालिटी को एनहांस करना है, जिसका क्वालिटी को बढ़ाना है ना, जिसका गुण को बढ़ाना है, उसको जाकर के उस पे जोड़ देते हैं जिसका कि गुण सब चीज सर्वगुण संपन्न है जो प्लांट। समझे कि नहीं? उसमें जोड़ देते हैं ताकि सब चीज ठीक ठाक हो जाए। तो क्या होता है कि इधर से सब चीज फ्लो होता है और उसके बाद सभी गुण जो है उसमें फ्लो हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसके साथ साथ एक जो है परेशानी भी आती है। मान लीजिए जो प्लांट पहले से अच्छा सभी एस्पेक्ट में, तो हो ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई बीमारी नहीं होगा। तो मतलब जो बीमारी इसमें है, यानी कि जिसका नीचे वाला भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जिसका नीचे वाला भाग है, जो प्लांट का नीचे वाला भाग पे हम लगा रहे हैं नया प्लांट को, तो उसमें जो बीमारी है ऊपर वाला प्लांट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक ड्राइंग करके दिखा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये प्लांट है, मानिएगा क्यों, देख लीजिए ना, प्लांट तो है ही।
ये सॉइल रहा अपना, है कि नहीं। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। चलिए, तो ये रूट हो गया प्लांट का। अब मान लीजिए और एक प्लांट ले लेते हैं। ठीक, तो इसका भी एक तो पत्ता देखते हैं, कम से कम एक पत्ता तो होनी चाहिए प्लांट का पहचान के लिए। ठीक, ये प्लांट रहा। तो अब मान लीजिए इसका क्वालिटी बेकार है। क्या है? बेकार क्वालिटी। क्वालिटी बेकार है, इसका सर्वगुण संपन्न है। देखिएगा, हिंदी में अगर कुछ गलत हो तो मत कुछ कहिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत कमजोर है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसमें ये सर्वगुण संपन्न वाला प्लांट है, इसमें बेकार क्वालिटी है, मतलब फल भी अच्छा नहीं होता और साइज भी ठीक नहीं होता, सिकुड़ा हुआ होता, इसका सब चीज ठीक ठाक होता। तो हमने क्या किया, इस प्लांट का इस चीज को उठाया, काट दिया। कैसे काटा? ऐसे ऑब्लिकली काटा। कैसे काटा? ऑब्लिकली काट दिया। अब इसको उठा करके ये मिटा दूं, सर्वगुण संपन्न वाला शब्द। ठीक, इसको उठा करके यहां पर ले आते हैं। ठीक ना, इसको उठा के यहां पर लाए। यहां पर मान लीजिए कि इसको भी काट देते हैं यहां से, सोच लीजिएगा। तो ये वाला प्लांट पे, ठीक ना, तो ये यहां पर जोड़ दिए इसको। अच्छा, चलिए यहां से मिटा देते इसको, क्लियर रहेगा। यहां पर लिया इसमें, क्योंकि ये तो सर्वगुण संपन्न वाला प्लांट है। यहां पर लगा करके इसको क्या किया, जैसे कि अब तीसरा फिगर एक तो बना देते हैं हम। जोड़ा हुआ प्लांट ये हो गया। तो ये मान लीजिए सॉइल है, ये रूट है। तो अब क्या किए कि यहाँ पर तो ऐसे करके जोड़ दिए, क्योंकि दोनों को ऑब्लिकली काटा था हमने। जोड़ करके अब क्या किए, इसको पूरा पहले कपड़ा से लपेट दिया, फिर उसके बाद धागा से बांध दिया और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। तब क्या हुआ कि इसमें जड़ भी आ गया और इसका गुण भी फ्लो हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ बोलिए तो, इसका जाइलम फ्लोएम, इसका सभी हार्मोन तो इसमें भी गया होगा। तो यानी ये मैच्योर प्लांट था, इसमें मैच्योर वाला गुण चला गया। इसीलिए आजकल देखते होंगे कि छोटा छोटा प्लांट भी क्या करता है कि फल देने लगता है कि नहीं, है कि नहीं। दिखने में छोटा लगता है लेकिन काम तो बड़ा बड़ा कर देता है, वही बात है कि नहीं। तो मतलब छोटा छोटा प्लांट में इसी कारण फल देखते होंगे आजकल, है कि नहीं। तो इसको और अच्छा अच्छा कैरेक्टर वाला, अच्छा अच्छा क्वालिटी का, तो इसी प्रोसेस से होता है। तो चलिए, हमने आज ग्राफ्टिंग को भी समझ लिया, है कि नहीं, ग्राफ्टिंग को भी समझ लिया। लेकिन एक चीज नहीं बताया ग्राफ्टिंग में, चलिए बता दूं क्या। यहाँ जो ऊपर वाला है ना, इसको हम CN कहते हैं, CION। और ये जो है ना, इसको कहते हैं स्टॉक। इसको क्या कहते हैं? CN, और इसको स्टॉक। चलिए मिटा देते हैं इस जगह, ताकि देखने में अच्छा हो, आसानी हो। कहने का मतलब, इसका स्टॉक को, ये खराब वाला प्लांट का स्टॉक को, इस CN को, मतलब खराब वाला प्लांट का CN को अच्छा वाला प्लांट का स्टॉक पे आके, मतलब रख के बढ़िया से बांध देते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद जड़ आ जाता, और उसके बाद बहुत बढ़िया प्लांट हो जाता, और फिर नया प्लांट क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया प्लांट हो जाता है, जिसको कि फिर लगा दे नया जगह पे और अच्छा फ्रूटिंग करेगा, सब क्वालिटी बेटर होगा। तो चलिए आज यहीं तक। कल जो है हम ग्राफ्टिंग का एडवांटेजेस क्या होता है ये लेकर के आएंगे, साथ ही साथ टिश्यू कल्चर के बारे में बताएंगे,
और इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक।